सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये कोविड से रिलेटेड है, क्या H3N2 कोविड-19 का कोई रूपांतर है, कोई म्यूटेशन है, या फिर ये दूसरा कंप्लीट वायरस है? देखिए, ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, कोविड नहीं है। कोविड कोरोना वायरस है, इसका जो टाइपिंग है ये अलग है। जरूर चिंता वाली बात सबको हो रही है, क्योंकि एक ही बात कि कोविड से उबर करके हम लोग आए हैं। अभी नया एक H3N2 है, ये वेरिएंट है, इन्फ्लुएंजा ए है। चारों टाइप का इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, ABCD। ये ए वायरस है और इसको हम लोग जो नेमिंग होता है नोमेनक्लेचर में, तो वो H3N2 ये जो टाइप उनका सब टाइप है इन्फ्लुएंजा का। मगर अभी तक 90 आदमी को शायद ये अभी अफेक्टेड हुआ है सारा देश में, अगर हम देखते हैं। मगर और 2 मौत हुआ है। मगर ये 2 मौत अगर आप देखोगे तो एक का उम्र 82 ईयर्स ओल्ड और एक जो हरियाणा से है वो 56 ईयर ओल्ड, बट ही वाज सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर। ठीक है, तो दोनों में लंबा एक कोई बीमारी था। जहां पे भी लंबा कोई साथ में कोई बीमारी रहेगा, जो हम कोमॉर्बिडिटीज कहते हैं, उसके ऊपर अगर ये वायरस अटैक होता है या बैक्टीरियल अटैक, वहां पे सिचुएशन बहुत खराब हो जाता है। अगर मतलब कोलकाता की ही बात करें सर, बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि बुखार नहीं है, फीवर नहीं है, लेकिन सर में दर्द है, नाक बंद है, गला थोड़ा खिचखिचा रहा है, तो क्या ये उसी का कारण है? देखिए, एक है सीजनल चेंज के लिए एलर्जिक राइनाइटिस, जो 5 से 7 दिन एक खांसी होता है, वो चला भी जाता है, खत्म भी हो जाता है, 7-8 दिन के अंदर खत्म भी होता है। मगर ये वायरस क्या एक पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है, जो कॉफिंग हो रहा है, खांसी जो होता है, वो 2-3 हफ्ता चलता है, 4 हफ्ता भी चल सकता है। अल्टीमेटली ऐसा स्थिति आ जाता है कि उनको स्टेरॉइड देना पड़ता है मरीज को, तो वो स्टेरॉइड से ही वो खत्म होता है खांसी। तो अभी तक जो स्थिति है कलकत्ता में उतना इफेक्टेड नहीं हुए हैं, मगर दोनों वायरस का अटैक इंडिया में हुआ है, एक एडिनो और H3N2। दोनों में इस खांसी, सर्दी, बुखार तो होगा, और साथ में अगर दम फूलने का प्रॉब्लम आ जाता तो उसके अगर उस समय ये कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर है, वो आदमी को भर्ती करना चाहिए। जिसका जो मरीज भी दम फूलने का बात कहेंगे कि मेरा दिक्कत हो रहा है सांस लेने में, तो उसी समय भर्ती कर देना चाहिए। दिक्कत ये घर में रख के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन डिटेक्ट कैसे करेंगे? देखिए, ऐसा कोई लक्षण देख के डिटेक्ट करने का कोई उपाय नहीं है। मतलब सिर्फ खांसी से ये सिम्टम, मतलब अगर सिर्फ किसी को खांसी होती है तो उसको उसी को सिम्टम मान के नहीं चल सकते? कभी नहीं। ये हर वायरस का, जो वायरस रेस्पिरेटरी सिम्टम्स करते हैं, उसका लक्षण हमेशा एक ही होता है। वो अलग आप नहीं कर सकते हो, एक ही जगह पर अलग कर सकते हो। एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है कि वो है वायरल स्वैब टेस्ट। अभी जो स्वैब टेस्ट, उसका रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है, मगर थोड़ा कॉस्टली है। वो अगर हर सरकारी जगह पर मिलता है तो ये हमारा राय है कि वो डिटेक्ट भी ज़्यादा हो, जितना जल्दी आप डिटेक्ट कर सकते हो, जितना जल्दी आइसोलेशन पे रख सकते हो, और जितना जल्दी पैरासीटामोल या जो एंटी एलर्जिक दे सकते हो, तो मेरा राय है ये बीमारी हम टाइम पे, ये टू होल्ड द प्रोग्रेस, हम लोग सक्सेसफुली कर सकते हैं। क्या ये मतलब अगर जो कोविड का जो कंटेजियसनेस था, मतलब फैलता था, क्या ये उस हिसाब वैसा ही है, या फिर इसका जो कंटेजियसनेस है, जो फैलने की जो क्षमता है, वो कम है? ये फैलने का अगर क्षमता बोलोगे तो हर वायरस का बहुत ज़्यादा ही होता है, क्योंकि जब भी नज़दीक आओगे, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, सर्दी, खांसी, यहाँ से जो ड्रॉपलेट निकलता है हमारे बॉडी से, उसी हिसाब से हर आदमी को जो 6 फुट के नज़दीक, एक 6 फुट का अगर गैप रहेगा तो ठीक है, लेकिन नज़दीक आओगे तो ये फैल सकता है बहुत जल्दी। ये कोविड भी हो सकता है, एडिनो भी हो सकता है, ये H3N2 भी हो सकता है। कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये बीमारी मतलब सबसे ज्यादा इफेक्ट कर सकती है? जिसका लंबा कोई बीमारी है, कोमॉर्बिडिटी,
जैसा लंग कंडीशन, COPD जिसका है, किडनी डिजीज, प्रेग्नेंट वुमेन वो भी बच नहीं सकता है, और साथ में जिसका लिवर प्रॉब्लम है, CLD बोलते हैं, क्रॉनिक लिवर डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज, डायबिटीज, जिसका कैंसर थेरेपी चल रहा है, अगर उसको स्टेरॉइड बहुत दिन से चल रहा है तो क्या होता है, बॉडी का जो इम्यून पावर होता है उसमें कमी होता है। तो अगर कमी है तो ये वायरस अंदर जाके एक बहुत खराब स्थिति तैयार कर सकता है। तो इसीलिए ये नाजुक स्थिति उसका ही हो रहा है अभी तक H3N2 में, जिसका कोमोर्बिड कंडीशन साथ में है। मास्क पहनने से ये बेटर होगा, मतलब जनरल अवेयरनेस के हिसाब से? देखिए, एक तो बहुत सीधा बात मैं कहना चाहूँगा कि हम हर समय हर साल ऐसा दिक्कत हमारा सामने आएगा, ऐसा हर्डल हमारा सामने आएगा, नया वायरस का म्यूटेशन हो, नया वायरस आएगा। तो अगर हम लोग को बचना है, दवाई तो नहीं है, वैक्सीन भी अभी तक नहीं है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है मगर H3N2 को कवर हर कर रहा है कि नहीं, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। तो और एक चीज़ है, मास्क पहनना वो एक अहम सिद्धांत होगा। एक बचने के लिए मास्क पहनना है, और ज़्यादा गैदरिंग में जहाँ पे बहुत सारे आदमी का एक सारा गैदरिंग है वो थोड़ा अवॉइड करना है, उससे थोड़ा दूर रहना है। अगर ऐसे ये चीज़ हम लोग पालन करें तो मुझे लग रहा है ये वायरस ज़्यादा खतरनाक स्थिति पैदा नहीं करेगा।